यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि वही पल था जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को हमेशा के लिए तल्ख बना दिया। साल बीतते चले गए, लेकिन उस दिन की गर्माहट आज भी दोनों टीमों के बीच महसूस की जाती है। मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी किसी योद्धा से कम नहीं था। भारत के पास सचिन तेंदुलकर के रूप में क्रिकेट का भगवान था, तो ऑस्ट्रेलिया के पास मैथ्यू हेडन जैसा बल्लेबाज, जिसे गेंदबाजों का काल माना जाता था। भारत की गेंदबाजी में जहीर खान की धार थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली की रफ्तार का कहर मौजूद था। इसी दौरान एक और विवाद ने इस मुकाबले में आग डालने का काम किया। वनडे क्रिकेट में पहली बार सीरीज की कप्तानी संभाल रहे महेंद्र सिंह धोनी को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने बेहद हल्के में लेते हुए अपमानजनक टिप्पणी कर दी। पोंटिंग के शब्द साफ इशारा कर रहे थे कि वह धोनी को अनुभवहीन समझ रहे हैं, लेकिन धोनी उन कप्तानों में से थे जो बातों से नहीं, अपने फैसलों से जवाब देते हैं। टॉस भारत ने जीता और धोनी ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। 2007 के विश्व कप में करारी हार के बाद एक बार फिर सचिन को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरी ओर नई गेंद संभाले खड़े थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्रेट ली। वह दौर ऐसा था जब ब्रेट ली की गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से बल्लेबाजों की परीक्षा लेती थीं। बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने सहम जाते थे, लेकिन उस दिन सौरव गांगुली का मिजाज बिल्कुल अलग था। पहले ही ओवर में उन्होंने ब्रेट ली की गेंद को फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेजकर यह साफ कर दिया कि वह किसी दबाव में नहीं है। इसके बाद नाथन ब्रैकन की अंदर आती हुई गेंद सचिन तेंदुलकर के पैर से जा टकराई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अंपायर उंगली उठा ही देगा और स्टेडियम की सांसें थम गईं। लेकिन उस दिन फैसला भारत के पक्ष में गया और सचिन को नॉट आउट दे दिया गया। ब्रेट ली ने इसके बाद अपनी रफ्तार और आक्रामकता और बढ़ा दी। वह लगातार सचिन को परेशान करते रहे। इसी बीच एक गेंद लेग साइड की ओर वाइड निकल गई और बाउंड्री पार कर गई, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबाव बना रहा। कुछ देर बाद सचिन एक बार फिर आउट होते होते बचे। ब्रेट ली की एक तेज गेंद सचिन के बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर विकेटकीपर की ओर गई। कंगारू खिलाड़ियों ने फिर अपील की, लेकिन इस बार भी अंपायर ने सचिन को नॉट आउट करार दिया। इस तरह सचिन को दूसरा जीवनदान मिल गया और ऑस्ट्रेलियाई टीम निराश नजर आई। 5 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर बेहद धीमा था और सिर्फ 13 रन बने थे। ऐसा लग रहा था मानो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने रन बनाना नामुमकिन कर दिया हो। तभी छठे ओवर में सौरव गांगुली ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और दबाव को थोड़ा कम किया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर गांगुली ने ऑफ साइड में एक और लाजवाब शॉट खेला, जिसने यह साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें ऑफ साइड का बादशाह कहा जाता है। 7वें ओवर में एक बार फिर किस्मत सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ी नजर आई। ब्रेट ली की एक तेज गेंद उनके पैड से जा टकराई और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील कर दी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब सचिन की पारी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अंपायर शास्त्री ने फिर से नॉट आउट का फैसला सुना दिया। बाद में रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद सीधी विकेट्स की राह पकड़ रही थी, लेकिन उस दिन फैसले सचिन के हक में ही जा रहे थे। इसके ठीक बाद ब्रेट ली ने एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। सचिन उस गेंद को पूरी तरह काबू में नहीं कर पाए और गेंद हवा में उछल गई। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की सांसें थम गईं, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। गेंद 3 फील्डरों के बीच खाली जगह में गिर गई और इस तरह सचिन चौथी बार आउट होने से बाल बाल बच गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारत के दोनों अनुभवी ओपनरों को पूरी तरह जकड़ रखा था और रन निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। 10वें ओवर में मिचेल जॉनसन की एक गेंद दादा के पैरों पर आई और सौरव गांगुली ने उसे फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसके बावजूद हालात भारत के पक्ष में नहीं थे। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 34 रन था। सचिन तेंदुलकर 29 गेंदों पर महज 4 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने ऐसी सुस्त शुरुआत के बाद जीत की उम्मीद बेहद कमजोर नजर आने लगी थी। सचिन आज लय में नहीं दिख रहे थे और यह बात गांगुली भी समझ चुके थे। ऐसे में दादा ने खुद जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उन्होंने नाथन ब्रैकन की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेला और इसके बाद आगे बढ़कर उसी गेंदबाज को पॉइंट के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया।
अब गांगुली का आत्मविश्वास साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद दादा ने मिचेल जॉनसन की तेज रफ्तार गेंदों पर भी आगे बढ़कर हमला करना शुरू कर दिया। कभी कवर के ऊपर से ऊंचा शॉट, तो कभी फ्लिक करके फाइन लेग की बाउंड्री। गांगुली की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। दर्शक झूमने लगे और माहौल पूरी तरह बदल गया। 15वें ओवर में आखिरकार सचिन तेंदुलकर ने भी हाथ खोले। होप की गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट खेला और अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद भारत का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 68 रन तक पहुंच चुका था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट दिख रहे थे और धीरे धीरे भारत को मजबूत स्थिति की ओर ले जा रहे थे। लेकिन 20वें ओवर में मैच ने फिर करवट ली। होप की गेंद पर सौरव गांगुली विकेट के पीछे कैच दे बैठे। उन्होंने 41 रनों की अहम पारी खेली। 20 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन था। दादा के पवेलियन लौटते ही स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गांगुली के आउट होने के बाद युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। अब आक्रामक खेलने की जिम्मेदारी पूरी तरह सचिन तेंदुलकर के कंधों पर आ चुकी थी। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने कट शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ दिया और साफ कर दिया कि अब वह रुकने वाले नहीं हैं। सचिन का यह बदला हुआ अंदाज देखकर रिकी पोंटिंग ने तुरंत गेंद ब्रेट के हाथों में थमा दी। लेकिन इस बार भी सचिन तैयार थे। ली की गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधी सीमा रेखा के पार चली गई। यह शॉट जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक सख्त संदेश था। युवराज सिंह को फंसाने के लिए पोंटिंग ने ब्रैड हॉग को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन युवराज ने उनकी पहली ही गेंद पर पैडल स्वीप खेलकर शानदार चौका जमा दिया। चौका लगते ही हॉग झल्ला उठा और युवराज की ओर स्लेजिंग करते हुए कुछ उलटे सीधे शब्द कहने लगा, लेकिन युवराज मुस्कुराते रहे क्योंकि जवाब बल्ले से मिल चुका था। अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे युवराज सिंह का आत्मविश्वास अब साफ दिखाई देने लगा था। उन्होंने उस गेंदबाज का पहले जोरदार कट शॉट खेलते हुए पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ा और इसके तुरंत बाद एक दमदार स्वीप लगाकर गेंद को फिर से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। युवराज के इन दो शॉट्स ने जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को उसकी असली जगह याद दिला दी। इस वक्त तक 31 ओवर पूरे हो चुके थे और भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन तक पहुंच गया था। सचिन और युवराज के बीच 54 रनों की तेज साझेदारी भी बन चुकी थी, जिसने मैच की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर ने 2 रन लेकर अपने वनडे करियर का 84वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने यह 50 रन 91 गेंदों में बनाए थे। यह पारी आसान नहीं थी, लेकिन अब भारत को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी और सचिन ने खुद इसकी पहल कर दी। अगले ही ओवर में उन्होंने साइमंड्स की गेंद पर कवर की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ा और इसी के साथ भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद दबाव पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर आने लगा। अगले ओवर में नाथन ब्रैकन की गेंद पर पहले युवराज सिंह ने करारा कट शॉट खेलकर चौका जमाया और फिर सचिन ने पैडल शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह हावी हो चुके थे और कंगारू गेंदबाजों की एक एक गेंद की सजा दे रहे थे। इसके बाद युवराज ने साइमंड्स की गेंद पर एक और शानदार स्वीप खेलकर चौका जड़ दिया। सचिन और युवराज की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह बिखरते नजर आ रहे थे। 35 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 172 रन तक पहुंच चुका था। लग रहा था कि अब भारत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगले ही ओवर में युवराज सिंह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में होप की गेंद पर कप्तान पोंटिंग को कैच दे बैठे। यह विकेट भारत के लिए झटका जरूर था, लेकिन मैच अभी भी भारत के हाथ में था। तेजी से रन बनाने के इरादे से अब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। धोनी के आते ही माहौल एक बार फिर गर्म हो गया। सचिन और धोनी ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया। 40वें ओवर में सचिन ने होप की गेंद पर शानदार पैडल स्वीप खेलते हुए चौका जड़ा। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सीधा स्ट्रेट ड्राइव मारा और गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर चली गई। धोनी अब पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 40 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 202 रन हो चुका था। 41वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने स्कूप शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर धोनी ने शानदार ऑन ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया। इस शॉट के बाद मिचेल जॉनसन झुंझला उठे
और उन्होंने धोनी को यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन धोनी ने उस गेंद को भी सीधा बल्ले से खेलते हुए एक और चौका जोड़ दिया। दोनों बल्लेबाज अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। 41 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 216 रन पर पहुंच चुका था और मैच पर भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। उन्होंने 119 गेंदों पर 79 रनों की जुझारू और अहम पारी खेली। सचिन के आउट होते ही मैदान में राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी के लिए आए। हालांकि इसके बाद भारत की रणगति एक बार फिर धीमी पड़ गई। 45 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन तक पहुंच पाया। 46वें ओवर में राहुल द्रविड़ ने आखिरकार अपने हाथ खोले। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका बटोरा और अगली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। लंबे समय से शांत बैठे भारतीय दर्शक फिर से जोश में आ गए और स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर द्रविड़ की पारी का अंत हो गया और वह बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। द्रविड़ के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए आए रोबिन उथप्पा, जो अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उथप्पा ने क्रीज पर कदम रखते ही गेंदबाज को संदेश दे दिया। उन्होंने हॉक की गेंद पर आगे बढ़कर मिड विकेट की दिशा में जोरदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। 47 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 254 रन तक पहुंच चुका था और रणगति लगातार तेज होती जा रही थी। 48वें ओवर में उथप्पा ने नाथन ब्रैकन को भी नहीं बख्शा। आगे निकलकर खेला गया उनका शॉट गेंद को आसानी से बाउंड्री तक ले गया। अब भारत के रन तेजी से बढ़ने लगे थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दबाव में साफ दिखाई दे रहे थे। इस वक्त भारतीय पारी की आखिरी 12 गेंदें बाकी थीं और अगला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ब्रेट ली। लेकिन उथप्पा किसी नाम से डरने वाले नहीं थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर कवर की दिशा में जबरदस्त चौका जड़ दिया। ब्रेट ली की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार वाली गेंदों को उथप्पा ऐसे खेल रहे थे मानो सामने कोई स्पिनर हो। इसके बाद उथप्पा ने फिर से आगे बढ़ते हुए एक खतरनाक शॉट खेला और गेंद सीधी अंपायर के पास से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। यह शॉट इतना ताकतवर था कि अंपायर भी उससे बाल बाल बच पाए। 49 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 271 रन पर पहुंच चुका था। आखिरी ओवर में भी उथप्पा का कहर जारी रहा। उन्होंने आगे बढ़कर ब्रैकन की धीमी गेंद को हवा में उठाया और एक और चौका जमा दिया। इसके बाद पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने एक और बाउंड्री जोड़ दी। उथप्पा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सारी अकड़ निकाल दी थी। पारी की अंतिम 2 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर आए। 5वीं गेंद पर धोनी ने आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद आखिरी गेंद पर धोनी ने अपना मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट खेला और गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इसी शॉट के साथ धोनी ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। धोनी और उथप्पा की इस तूफानी अंत की बल्लेबाजी के दम पर भारत ने पूरे 50 ओवरों में 291 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। यह स्कोर सिर्फ रनों का नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को खुली चुनौती था। भारत के विशाल स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन बनाने थे। लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की सलामी जोड़ी, जिसे उस दौर की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में गिना जाता था। ये वही जोड़ी थी जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पलटने की ताकत रखती थी। शुरुआत में जहीर खान ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा संभलने पर मजबूर जरूर किया, लेकिन यह दबाव ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तीसरे ओवर में हेडन ने जहीर खान की एक गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके तुरंत बाद अगले ओवर में एडम गिलक्रिस्ट ने आरपी सिंह की गेंद पर ऐसा शॉट खेला जिसने भारतीय गेंदबाजों की चिंता बढ़ा दी। फिर अगले ओवर में गिलक्रिस्ट ने जहीर खान को पुल करते हुए एक और चौका जमा दिया और उसी ओवर में हेडन ने भी एक खूबसूरत शॉट लगाकर रन बटोर ली। देखते ही देखते दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय आक्रमण पर हावी होते चले गए। यह जोड़ी अब ऐसे खेल रही थी जैसे शिकार की तलाश में निकले शिकारी हों। भारतीय गेंदबाजों की हर गलती की सजा दी जा रही थी। 5 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 35 रन तक पहुंच चुका था। गिलक्रिस्ट खास तौर पर छोटी गेंदों पर लगातार पुल शॉट खेल रहे थे और बाउंड्री बटोर रहे थे।
यहीं पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चाल चली। उन्होंने स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया और आरपी सिंह को वहीं शॉर्ट गेंद डालने का इशारा किया। धोनी का यह जाल तुरंत काम कर गया। गिलक्रिस्ट ने वहीं शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी स्क्वायर लेग पर खड़े जहीर खान के हाथों में चली गई। इस कैच के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग गया और भारत को बड़ी राहत मिली। गिलक्रिस्ट के आउट होते ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। उस दौर की ऑस्ट्रेलिया टीम की पहचान ही यही थी कि विकेट गिरने के बाद भी उनका आक्रमण रुकता नहीं था। हेडन ने उसी आक्रामक अंदाज को जारी रखते हुए 8वें ओवर में आरपी सिंह को लगातार 2 चौके जड़ दिए और फिर जहीर खान की गेंद पर कट शॉट खेलकर एक और बाउंड्री हासिल कर ली। भारत अभी हेडन को रोकने का तरीका ढूंढ ही रहा था कि पोंटिंग ने भी हमला बोल दिया। आरपी सिंह की गेंदों पर पोंटिंग ने एक के बाद एक 3 करारे चौके जड़ दिए। 10 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रन तक पहुंच चुका था और दबाव पूरी तरह भारत पर आ गया था। इसके बाद भी कंगारू बल्लेबाजों का आक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा था। 11वें ओवर में हेडन ने आगे बढ़ते हुए जहीर खान की गेंद पर लंबा छक्का लगाया और फिर उसी ओवर में एक और चौका जोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर धोनी जैसे शांत कप्तान के चेहरे पर भी चिंता साफ झलकने लगी। धोनी ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए इरफान पठान को आक्रमण पर लगाया, लेकिन पठान को भी लगातार बाउंड्री झेलनी पड़ी। इसके बाद हरभजन सिंह को लाया गया, लेकिन उनकी फिरकी पर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने खुलकर रन बटोरे। यहां तक कि जब सौरव गांगुली ने गेंद हाथ में ली, तब भी गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाती दिखाई दी। 18 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 122 रन तक पहुंच चुका था। हेडन और पोंटिंग ऐसे खेल रहे थे मानो यह मुकाबला 40 ओवर के भीतर ही खत्म करने का इरादा हो। दोनों बल्लेबाज लगातार आगे बढ़कर शॉट खेल रहे थे और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। इसी स्थिति में धोनी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। वह इरफान पठान की गेंदबाजी पर खुद विकेट के बेहद पास आकर खड़े हो गए। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर पोंटिंग आगे बढ़े, लेकिन गेंद चूक गए और धोनी ने बिजली की तेजी से गिल्लियां बिखेर दी। मैदान में मौजूद किसी को भी पहली नजर में यकीन नहीं हुआ कि यह आउट होगा। अंपायर ने रिप्ले बार बार देखा और आखिरकार यह साफ हो गया कि पोंटिंग का पैर क्रीज के बाहर था। उन्हें आउट करार दिया गया। पोंटिंग हमेशा की तरह फैसले से नाखुश दिखे और नाराजगी जाहिर की, लेकिन रिप्ले ने सच्चाई साफ कर दी थी। इस तरह धोनी की चतुर कप्तानी और शानदार विकेट कीपिंग से भारत को दूसरा बड़ा विकेट मिल गया। पोंटिंग के पवेलियन लौटने के बाद माइकल क्लार्क बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही इरफान पठान की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और क्लार्क को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। जैसे ही यह विकेट गिरा, चंडीगढ़ का स्टेडियम शोर और तालियों से गूंज उठा। लेकिन अब क्रीज पर कदम रख चुका था एंड्रयू साइमंड्स, एक ऐसा बल्लेबाज जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता था। वह किसी भी आक्रमण के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 28 ओवरों में सिर्फ 158 रन बनाने थे। लक्ष्य मुश्किल नहीं लग रहा था और ऊपर से साइमंड्स और हेडन की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ी। पहले मैथ्यू हेडन ने हरभजन सिंह की गेंद पर चौका झड़कर लय बनाई और फिर साइमंड्स ने मुरली कार्तिक की गेंद को हवा में उठाकर गगनचुंबी शॉट खेल दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने रुकने का नाम नहीं लिया और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार प्रहार करते रहे। ऐसा लगने लगा था मानो यह मुकाबला भारत के हाथों से फिसलता जा रहा हो। इसी मुश्किल घड़ी में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज के सामने कप्तान बाएं हाथ के स्पिनर को गेंदबाजी से हटा लेते हैं, लेकिन धोनी ने ठीक उलटा किया। उन्होंने हेडन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के सामने मुरली कार्तिक को एक और ओवर थमा दिया। धोनी का यह दांव तुरंत काम कर गया। मुरली कार्तिक की गेंद पर हेडन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उठा बैठे और जहीर खान ने कैच लपक लिया। हेडन की पारी 92 रन पर समाप्त हुई और कुछ देर से शांत पड़ा स्टेडियम फिर से भारतीय दर्शकों के शोर से गूंज उठा। 34 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 191 रन हो चुका था। अब जीत के लिए उन्हें बची हुई 96 गेंदों पर सिर्फ 101 रन बनाने थे। नए बल्लेबाज के रूप में ब्रैड हॉज मैदान में उतरे। साइमंड्स अब भी बेरहमी से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे।
जबकि हॉज बीच बीच में चौके और सिंगल्स लेकर दबाव बनाए हुए थे। अब समीकरण और आसान हो चुका था। 42 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 48 रन चाहिए थे। ज्यादातर दर्शकों को लगने लगा था कि यह मैच अब कंगारुओं की झोली में चला जाएगा, लेकिन यहीं से कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। 44वें ओवर में हरभजन सिंह की गेंद पर धोनी ने लेग साइड की ओर बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए हॉज को शानदार तरीके से स्टंप कर दिया। हॉज को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेज गेंद पर वह स्टंप कैसे हो गए। यह विकेट भारत के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्स होप्स मैदान में आए, लेकिन भारत को यह मुकाबला जीतना था तो सबसे बड़ा खतरा एंड्रयू साइमंड्स ही थे, जो उस समय 75 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। अंतिम 20 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे और गेंद आरपी सिंह के हाथों में थी। आरपी सिंह ने अपनी स्लोअर गेंद पर साइमंड्स के डंडे उड़ा दिए। विकेट गिरते ही स्टेडियम में ऐसा शोर उठा कि माहौल पूरी तरह बदल गया। यह विकेट भारत के लिए कितना अहम था, इसका अंदाजा हर चेहरे से लगाया जा सकता था। अगली ही गेंद पर आरपी सिंह ने शानदार फील्डिंग करते हुए ब्रैड हॉज को रन आउट भी कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से भारत ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली। कुछ देर पहले तक दहाड़ रहे कंगारू अब पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। अब 18 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को फिर भी 24 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे ब्रेट ली और जेम्स होप्स। 48वां ओवर फिर से धोनी की चाल का गवाह बना। सबकी उम्मीदों के विपरीत धोनी ने एक बार फिर स्पिनर मुरली कार्तिक को गेंद थमा दी। कार्तिक ने इस भरोसे को सही साबित किया और उस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 49वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह और उन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किए। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और गेंद जहीर खान के हाथों में थी, जो उस दिन कुछ महंगे साबित हुए थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर होप्स ने जोरदार चौका जड़कर यह जताने की कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन इसके बाद जहीर खान ने लगातार कट्टर गेंदें डालते हुए कंगारू बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अब आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। जहीर ने सटीक लाइन पर डॉट गेंद फेंकी और इसी के साथ भारत ने 8 रनों से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि इतिहास में दर्ज हो जाने वाला पल थी। एक कप्तान के रूप में यह महेंद्र सिंह धोनी की पहली एक दिवसीय जीत थी। शानदार बल्लेबाजी, चतुर कप्तानी और बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए धोनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आप धोनी की इस कप्तानी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।